अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुगल फ्रॉम लर्न विद पर्पस। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से आप एक्सेल के अंदर एक सिंपल सा पर्सनल एक्सपेंस और इनकम मैनेजर अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें आप सैलरीज पर्सन हैं तो आप किस तरह से मंथली आप अपने एक्सपेंसेस और सैलरी को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमने जो बनाया है आपके सामने, ये देखें, यहाँ पे ये हमारी डे बुक है। यहाँ पे हम डेली बेस पे जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही होंगी वो हम यहाँ पे इंटर कर रहे होंगे। ठीक है, और इसकी बेस पे हमारे सामने यहाँ पे समरी तैयार होगी दूसरी शीट पे, यानी कि फॉर द मंथ जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए और जो भी हमारी इनकम हुई और सेविंग हुई वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे हमारे सामने क्या है, हमने अगस्त तक एंट्री दिखाई हुई है, तो हम यहाँ पे सितंबर की एंट्री दिखा के देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे लिखा सितंबर में हमारी सैलरी हुई 65,000 फ़र्ज़ करें मैंने लिखी, और यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे मैंने 65,000 इंटर किए तो ये 65,000 इसके अकाउंट में चले गए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद 2 तारीख को मैंने क्या किया, रेंट पे किया 12,000 रुपये का। तो आप ये देखें 12,000 रुपये यहाँ पे भी आके एंट्री आपके सामने हो गई। ठीक है, और यहाँ ऊपर टोटल भी यहाँ पे हो रहा होगा आपका सामने। अच्छा, और उसके बाद आप देखें इसका अफेक्ट जो है ना वो समरी पे कैसे जा रहा है। आप ये देखें जाके समरी पे मैंने यहाँ सितंबर की एंट्री की तो यहाँ पे इसका डेटा आ गया और ये ग्राफ की मदद से हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो भी सेविंग हो रही है। अच्छा, इसके अंदर जो भी फार्मूलाज मैंने सिंपल से लगाए हैं वो आपके आज के ट्यूटोरियल में आप इनको सीखेंगे। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल स्टार्ट से। उसके अलावा अगर आपको ये बनाए टेम्पलेट चाहिए तो ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से myolsn.com से। तो चलें आज का हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पूरा अपना फॉर्मेट बनाएंगे आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, शुरू से हम यहाँ पे बनाते हैं। हम इसका नाम रखते हैं कि पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, मैनेजर के नाम से रख देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ। और यहाँ पे अगर आप कोई रेफरेंस वगैरह में आपका कोई नंबर है, बिल नंबर है या कुछ भी चीज़ आप डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिख सकते हैं, या इसको हम डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम अपना अकाउंट लिखेंगे। सही है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंस अमाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे कितने एक्सपेंस ऐड हैं, आप मज़ीद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें हमने सैलरी तो हमारा सबसे पहले हम कह देते हैं फूड एक्सपेंस, और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, यूटिलिटी चार्जेस, यूटिलिटी एक्सपेंस कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, फ़र्ज़ करें महीने के कन्वेंस। अच्छा, बल्कि इसके साथ से एक्सपेंस की हेडिंग हटा ही देता हूँ, देखने से ही फूड, यूटिलिटी, कन्वेंस ये सब एक्सपेंसेस ही लग रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, इनकम फ़र्ज़ करें हमारी क्या है, वो हम कह देते हैं कि हमारी सिर्फ सैलरी इनकम है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंस इसको हम आगे ले जाते हैं और यहाँ पे हम क्या देते हैं, रेंट। अगर हम कहीं रेंट दे रहे हैं तो ये हमका रेंट एक्सपेंस हो जाएगा। अच्छा जी, रेंट एक्सपेंस है, फ़र्ज़ करें अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आप रेंट एक्सपेंस देना आपने, और सैलरी आपकी इनकम हो जाएगी। और हम यहाँ पे अदर इनकम के नाम से एक और अकाउंट बना देते हैं।
अगर कहीं और से कोई भी आपको आमदनी हुई है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम यहीं पे यही अकाउंट्स रखते हैं आपकी आसानी के लिए, ज़्यादा हम नहीं बढ़ाते इनको, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी आप अपनी फॉर्मेटिंग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे ना। फ़र्ज़ करें हमने जो है यहाँ पे लिखा 1 जनवरी को, जनवरी हमने यहाँ पे लिख दिया तो मंथ हमारे सामने खुद ब खुद आ जाना चाहिए। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला हम कुछ इस तरह से होगा कि इज़ इक्वल टू हम लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू इसके अंदर हम ये वाली डेट वाली पास करेंगे और उसके बाद कॉमा लगा के उसके बाद जो है हमने कॉमास के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने क्या लिखना है कि मंथ एम जो है ना आपने 1 2 3 4 टाइम एम कर दें, ठीक है। अब आपके सामने ये देखें, आप जो ही डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपके सामने मंथ आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपकी कोई भी हो सकती है, लिख दीजिएगा यहाँ पे। अकाउंट हमारा क्या है, मैंने कहा सैलरी हमें मिली जनवरी की, ठीक है। और डायरेक्ट सेल्स की अमाउंट जो है वो हम इनकम में यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा कलर भी अलग कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कॉलम है और इसका कलर हम थोड़ा सा और अलग से दे देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक्सपेंसेस हमारे हो गए। हमारी सैलरी फ़र्ज़ करें जो भी है आप यहाँ पे लिख दें, जैसे फ़र्ज़ करें आपकी सैलरी 60,000 है, ऐसे लिखी है मैंने। अच्छा, और इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि जब यहाँ पे हमने सैलरी लिखी है तो इसकी अमाउंट डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे सैलरी पे आ जाए, सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू इफ़ दिस कॉलम इज़ इक्वल टू दिस कॉलम इज़ इक्वल टू दिस कॉलम, सही है। हमारा ये वाला कॉलम अगर इस वाले कॉलम के बराबर है तो इसको आप F4 दबा के यहाँ पे फ्रीज़ कर दें, सही है। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें ये वाली इनकम की वैल्यू चाहिए, वरना यहाँ पे हमें ज़ीरो कर दो। आप ये देखें, आपने जहाँ लिखा फार्मूला आपने कॉपी डाउन कर लेना आपने। अच्छा, ये पूरे को हम सिलेक्शन करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इसी फार्मूला को आपने क्या करना है, कॉपी करना है Ctrl+C की मदद से और यहाँ पे आगे Ctrl+V कर देना है और यहाँ पे आपने ये वाला सेल चेंज कर देना और इस पे दोबारा आपने F4 अप्लाई कर देना, ठीक है। ये दो हमारी इनकम है, इसलिए ये बेस कर रही हैं किस पे, इनकम पे, सही है। बाकी हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं तो ये एक्सपेंसेस इस तरह से बेस कर रहे होंगे किस पे, हमारे एक्सपेंसेस के, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ये, बल्कि मैं आपके सामने दोबारा फार्मूला यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इज़ इक्वल टू इफ़ मैंने ये कहा कि हमारा अकाउंट का कॉलम अगर इज़ इक्वल टू है किसके, ये ऊपर वाले सेल के, यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। और F4 दबा के अपने फ्रीज़ कर देना। तो फिर हमें क्या चीज़ चाहिए, तो हमें ये एक्सपेंस की वैल्यू चाहिए, वरना यहाँ पे ज़ीरो कर दो, ठीक हो गया। अब इसी को आपने क्या करना है, कॉपी करना है, Ctrl+V सब जगह आपने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अब हमने सिर्फ ये वाला सेल चेंज करना है। यहाँ पे H की जगह आपने कर देना है I पे हमारा कन्वेंस है और यहाँ पे आपने J
यहाँ पे आपने जे कर दिया और यहाँ पे आपने क्या करना है, एच की जगह के कर देना है, ठीक है। और इसी फार्मूला सारे को इसे सिलेक्शन करनी है आपने, कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, या इसको आप कॉपी करके पहली रो को आपने कॉपी करना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे नीचे जहाँ तक आपने सिलेक्शन करनी है वहाँ तक करने के बाद आपने इंटर कर देना है, ठीक है। तो ये फार्मूला सब पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये करते हैं, ट्रांजैक्शन इंटर करते हैं कुछ और मज़ीद। हमने 2 जनवरी को हमने क्या किया, अच्छा ये फार्मूला हमने नीचे कॉपी डाउन करना है, ठीक है, ताकि सब पे अप्लाई हो जाए, सही है। तो 2 जनवरी को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये कहा कि हमने रेंट एक्सपेंस, हमने रेंट एक्सपेंस की हमने यहाँ पे पेमेंट की है और इसकी अमाउंट है तो आपने रेंट की जैसे ही अमाउंट यहाँ पे एंटर की तो आप ये देखें कि डायरेक्टली इसकी एंट्री यहाँ पे खुद ब खुद पोस्ट होगी, ठीक है, रेंट एक्सपेंस में। तो इस तरह से मज़ीद आगे जो आप एंट्रीज करते जाएंगे तो ये मज़ीद आगे इस तरह से होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ फ़र्ज़ करें हमने 3 जनवरी में यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा कुछ कन्वेंस का खर्चा हुआ। याद रखें कि यहाँ पे आपने वही स्पेलिंग टाइप करने जो कि आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर उसमें थोड़ा सा वो डिफरेंस होगा तो फिर ये जो है ना वैल्यू आपकी पिक नहीं करेगा। फर्स्ट में हमने 2000 रुपये कोई कन्वेंस एक्सपेंस वगैरह दी, तो आप ये देखें यहाँ पे 2000 रुपये 200 रुपये में 2000 रुपये यहाँ पे जाके पोस्ट हो गए, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे मैंने डेट आगे की मैंने 2 फरवरी में मेरी जो है सैलरी मैंने ली कितनी 65,000, तो यहाँ पे आगे जाके ये सैलरी एक्सपेंस में खुद ही बढ़ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से मज़ीद हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी की बेस पे हम मज़ीद और इंक्रीज़ करते हैं और एक समरी बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने कुछ इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि वही एंट्री जो है ना रेलेवेंट अकाउंट के अंदर जाके पोस्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ना डिफरेंस एक चेक, बल्कि हम यहाँ पे सम करवाते हैं, ठीक है। यानी पूरे साल के हमारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे हम यहाँ पे इसका सम करवा देंगे, जो भी हमारी इनकम होगी, यहाँ तक हम टोटल सब चीज़ों को इंडिविजुअल भी करवा लेते हैं, सही है। अच्छा ये इस तरह से आपके टोटल साल के एक्सपेंसेस आ जाएंगे और ये आपकी इनकम आ जाएगी। और यहाँ पे जो है ना हम इनकम माइनस एक्सपेंसेस करवा लेते हैं, इसको हम सेविंग कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी टोटल पूरे साल की सेविंग हो रही है, जो भी हो रही होगी वो यहाँ पे सम हो रही होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेविंग हो रही होगी। अच्छा इस जो हमारी शीट है इसका नाम हम रख देते हैं डे बुक, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और शीट क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं समरी, ठीक है। और समरी के अंदर हम क्या करेंगे, इसी शीट को हम यहाँ पे फॉर्मेट पूरा इसका कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी की मदद से, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं और इसका नाम हम ऊपर रख देते हैं मेन के, हम यहाँ पे यहीं से इसकी हेडिंग कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं समरी, ठीक है। तो ये हमारी पूरी समरी हो जाएगी। यहाँ पे समरी के अंदर हम यहाँ पे मंथ मेंशन करेंगे, हमें मंथ चाहिए होगा, और उसके बाद हमारा हो जाएगा एक्सपेंस और इनकम, बाकी सब चीज़ें आप डिलीट कर दें, डिलीट कर देते हैं। ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, ये हमारी इनकम हो जाएगी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेविंग, ठीक है। और ये बाकी कॉलम्स हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इस पर हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, कोई और कलर्स,
इसका नाम रख देते हैं समरी 2019, इसके हम हेडिंग दे देते हैं। और मंथ जो है ये हमने क्या करना है, मंथ हम ये मेंशन कर देते हैं जनवरी से लेकर हम दिसंबर तक मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रोज हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम टोटल लगा देते हैं। अच्छा जी, इसको आप ओके, हम यहाँ पे जो है ना समरी पे, यहाँ पे तो हम टोटल सम करवाएंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे टोटल सब पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम मतलब मंथ की बेस पे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हम कैलकुलेट करवाएंगे। तो इसके लिए हम लगाएंगे सम एफ और रेंज हमने देनी है क्या, रेंज हम यहाँ से मंथ से लेकर ये वाला पूरा टेबल हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना। अगर डेटा ज़्यादा होगा तो आप आगे तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने F4 दबा के फ्रीज़ कर देना है इसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद दूसरा क्राइटेरिया, आपसे क्या चीज़ पूछ रहा है, क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्राइटेरिया हमारा ये मंथ का ये वाला सेल है, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्या, सम रेंज। अब सम रेंज यहाँ पे हम एक्सपेंस लाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ये वाला एक्सपेंस की सम रेंज दे देंगे, ठीक है। और F4 दबा के इसको हम फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अब इसी को हमने कॉपी करना है Ctrl+C की मदद से। आपने F2 करके पहले फार्मूला ओपन करना है, फिर पूरा सिलेक्शन करनी है, Ctrl+C में आपने कॉपी किया, यहाँ पे Ctrl+V आपने किया, वही वाला सेम फार्मूला यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या चीज़ चेंज करनी है, हमने सम रेंज अपनी चेंज करनी है, बाकी फार्मूला वही रहेगा। सम रेंज इस दफ़ा हमने क्या देनी है, इनकम देनी है। यहाँ से आपने पूरी सारी इनकम यहाँ तक सेलेक्ट कर ली, ठीक है। F4 में से हमने फ्रीज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें सेविंग निकालनी है, सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जो भी हो गया सारा इसको आप Ctrl+C की वजह से कॉपी करें और नीचे तक यहाँ सिलेक्शन करके इंटर कर दें, ठीक है। तो आप ये देखें पूरे साल में आपके टोटल एक्सपेंसेस ये हुए, नेट इनकम आपकी ये हुई और ये आपके सेविंग होगी आपके सामने, ठीक है। तो अगर हम इस पर एक ग्राफ अप्लाई करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, आप इसको पूरे सारे को सेलेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद आपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे आपने जो भी आपने अप्लाई करना है चार्ट वगैरह वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये ट्राई करता हूँ, ये कैसा रहेगा। अच्छा, ये जो है आपका यहाँ से आगे का डेटा हमें मिला नहीं है तो ये भी अच्छा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे ये सेट हो जाए, ठीक है। ये शुरू का एक कॉलम में डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से जो है ना आपका ये बेसिक सा जो है ना आप अपना एक्सपेंस मैनेजर इस तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, इसमें आपने कोई नई चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर आपकी हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल पे आएँ, और ये हमारा चैनल है, यहाँ पे हमने बहुत सारी एडवांस एक्सेल और अकाउंटिंग के ट्यूटोरियल अपलोड किए हुए हैं, मज़ीद हम अपलोड कर भी रहे हैं। इसके अलावा हम जो है मज़ीद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। मज़ीद जो ऑन डिमांड जो भी सॉफ्टवेयर आएगा वो हम उर्दू में ट्यूटोरियल आपके लिए बना के लेके आएँगे। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें बर वक्त मालूमात के लिए, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो इस तरह मज़ीद अगर इस वीडियो में मुझे जितने ज़्यादा मैक्सिमम लाइक्स मिलते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मज़ीद आप इसमें सीखना चाह रहे हैं। तो मज़ीद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल की मदद से मज़ीद अच्छी तरह से जो है ना यही एक्सपेंस मैनेजर बनाना सिखाऊँगा, ठीक है। उसमें मज़ीद एडवांस फार्मूलाज़ में इस्तेमाल करूँगा। तो तब तक आप हमारी बाकी वीडियोज़ को देखें और सीखें। अगर कहीं से कोई भी एक्सेल में आपको डिफ़िकल्टी है वो भी आप मुझसे पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।